मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बाई इलेक्शन में जेडीएस ने उम्मीदवारों की घोषणा। आज सुबह राज्य के 2 विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की गई है, जिसके चलते पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने रामनगर में एक प्रेस मीट के जरिए जानकारी दी है कि हावेरी जिला हांगल से नियाज और सिंदगी से 5 लोग आकांक्षी हैं। उनमें से एक को टिकट देने की बात कही। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहीं जेडीएस माइनॉरिटी के वोट्स बैंक को आकर्षित करने की कोशिश तो नहीं कर रही। इलेक्शन में उम्मीदवार न खड़ा करने की बात भी जेडीएस की ओर से कही गई थी। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों के लिए यह इलेक्शन चुनौती भरा साबित होगा। इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर नाम पत्र दाखिल करने की तारीख, 30 अक्टूबर वोटिंग और 2 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिस पर तमाम राज्य की नज़र टिकी हुई है। हॉस्टल में पानी भर जाने से स्टूडेंट्स हुए परेशान। गुलबर्गा जिला चित्तापुर तालुका में रहे बैकवर्ड क्लासेस गर्ल्स हॉस्टल में भारी बारिश के चलते पूरे हॉस्टल में ही पानी भर चुका है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को रात भर बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। इन स्टूडेंट्स को बारिश कम होने तक किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर हर साल बारिश के मौसम में यही हाल होता है, कहना है स्थानीय लोगों का। सरकार से आने वाला लाखों का अनुदान क्या नेता और ठेकेदारों में ही बढ़ जाता है? नाजायज संबंधों के चलते पत्नी को मारा। पति ने हावेरी जिला करीकोप्पा गांव के हनुमंतप्पा, जो 2 बच्चों का बाप होकर अपनी पत्नी के दूसरों के साथ संबंध होने का शक जताते हुए हत्या की है। साथ में सबूत मिटाने के लिए लाश को बुरी तरह से जला दिया। मामले को दर्ज किया पुलिस ने। कार्रवाई करते हुए मृतक के पति सहित 6 लोगों को गिरफ्तार करके इनसे हत्या में इस्तेमाल हुए सामान और कार को जब्त किया। पुलिस ने मामला हुआ है गुंटल पुलिस थाना में दर्ज। अन्य धर्म के युवकों की पिटाई करने वाले लोग गिरफ्तार। मंगलुरु शहर के सूरतकल में 2 अलग अलग समुदाय के लड़का लड़की घूमते देखकर दूसरे समुदाय के युवकों ने कार रोककर हमला किया। इस वीडियो के वायरल होते देखकर सूरतकल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में इमारत गिरते देखकर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने की जनता की रक्षा। बेंगलुरु शहर में कल ही एक इमारत गिरने से लोगों में आज भी डर बना हुआ है। आज फिर से डायरी सर्कल के पास रही 3 मंजिला इमारत में दरारें पड़ने से 1/4 हिस्सा गिरते देखकर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने लोगों को वहां से खाली करवा के उनकी रक्षा की है। भारी बारिश अंतिम संस्कार को ले जा रही ट्रैक्टर फंसी कीचड़ में। बीदर जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते जिले के भालकी तालुका में लिंगायत शमशान को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय सही रास्ता न होने से ट्रैक्टर में ही मृतक की लाश और संबंधी फंस गए। कितनी कोशिशों के बावजूद भी ट्रैक्टर कीचड़ से बाहर न आ सकी और मृतक की लाश को भी वहां से उतारने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी परिवार के लोगों को। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी। तुमकुरू बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश गौड़ा ने आज अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। येडियुरप्पा के करीबी माने जाने वाले सुरेश गौड़ा तुमकुरू ग्रामांतर से 2 बार विधायक रह चुके हैं। येडियुरप्पा के इस्तीफे के बाद इस्तीफा देकर सियासत में चर्चा का विषय बने हैं। गौड़ा अब केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के संबंधी होने की भी बात पता चली है, जो बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने की खबरें सियासती गलियारों में गश्त कर रही हैं। पुलिस परेड की सलामी ली। गृह मंत्री ने मैसूरू शहर के डीएआर परेड मैदान में आयोजित 242 महिला पुलिस कांस्टेबल्स की नियुक्ति के कार्यक्रम में परेड की सलामी लेते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग से भी कुछ जगह पर अपराध हो रहे हैं। अगर जनता को किसी पुलिस कर्मी से शिकायत है तो आगे आकर अपने जिलों में रहे एसपी और आईजी से शिकायत कर सकते हैं। उसकी भी सरकार ने अलग से व्यवस्था
की है, कहा गृह मंत्री आर ज्ञानेंद्र ने। एक दिन किसानों के साथ कृषि मंत्री का कार्यक्रम। राज्य के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने एक दिन किसान के साथ नाम से कार्यक्रम की शुरुआत करके बेलगाम जिला निपानी तालुका के विविध गांवों में जाकर किसानों के साथ एक दिन बैठकर उनकी समस्याओं को सुनकर हल करने के इस कार्यक्रम को बनाया गया है सरकार की ओर से। इस मौके पर इनके साथ मंत्री शशिकला जोड़ले भी सर पर पगड़ी और गले में हरी शाल डालकर साथ नजर आई मंत्री जी के। प्रशासन की ओर से इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने से जनता ने किया विरोध। बागलकोट जिला मुधोल तालुका में रहे 16 नंबर वार्ड में स्थानीय म्युनिसिपल विभाग की ओर से गैर कानूनी घर और झोपड़ियों को हटाने का काम किया जा रहा है। इस पर जनता ने इस काम को रोकने के लिए प्रशासन के विरोध कई नारे लगाए, लेकिन पुलिस की मदद से अधिकारी अपने काम को करने में कामयाब रहे। एम्बुलेंस आने में देरी, फुटपाथ पर ही तड़पता रहा मरीज। रायचूर जिला सरकारी हॉस्पिटल में अपने हार्ट की बीमारी का इलाज करवाने आए नागराज नामी व्यक्ति को हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने की बात कही। इनके कहने पर एम्बुलेंस को जानकारी देने के बावजूद भी सही समय पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। तब तक इस मरीज को फुटपाथ पर ही तड़पना पड़ा। इस पर मीडिया में खबर फैलते ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करके मरीज की मदद की, जो पहले ही इन्हें करनी थी, बाद में किया डॉक्टर्स ने। इस तरह से परिवार के लोगों ने आक्रोश जताया है हॉस्पिटल प्रशासन पर। गन्ने के खेत में मिला चीते का बच्चा, मां को ढूंढने की तलाश जारी। चामराजनगर और मैसूरू के नंजनगुडू सरहद पर अय्यप्पा नामी व्यक्ति के गन्ने के खेत में चीते का बच्चा मिला है, जो 1 या 2 हफ्ते पहले पैदा होने की बात भी कही जा रही है। पिछले 15 दिन से जाल बिछाए फॉरेस्ट अधिकारियों ने के जाल में अब तक चीता नहीं फंसा। आज रात जाल के करीब इस बच्चे को बांधकर मां को पकड़ने की रणनीति बनाई है फॉरेस्ट अधिकारियों ने। अब देखना है कितने कामयाब होते हैं ये कर्मचारी। हेल्थ मिनिस्टर के क्षेत्र में शूटआउट, लोगों पर हमला किया चोरों ने। चिकबल्लापुर जिला परे समुद्र में देर रात गांव के व्यक्ति की बाइक चुराकर भाग रहे चोरों का पीछा कर रहे गंगाराज पर चोरों ने फायरिंग करके घायल कर दिया है। इस घटना को देखकर मौके पर पहुंची पुलिस विभाग ने घायल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवा रही है, लेकिन चोरों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मामला हुआ है परे समुद्र पुलिस थाना में दर्ज। केएसआरटीसी बस स्टैंड में युवक का हंगामा। चित्रदुर्ग जिला हिरेयूर तालुका के सरकारी बस स्टैंड में बस पार्किंग की जगह पर बाइक खड़े किए युवक को हटाने की बात कहने पर कर्मचारियों पर ही बहस करने लगा युवक। महिला अधिकारी को बुरा भला करने की बात कही जा रही है। मामला हुआ है हिरेयूर पुलिस थाना में दर्ज। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एमएमसी ने उठाई आवाज। मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल बीजापुर की ओर से जिला कलेक्टर के जरिए देश के राष्ट्रपति जी को आसाम में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ कार्रवाई करने, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को रिहा करने की मांग और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तब्दीली पर जोर देते हुए एमएमसी के सदर मौलाना तनवीर पीरा हाशमी की क़ियादत में शहर के जिम्मेदारों ने मिलकर डीसी को मेमोरेंडम सौंपा। गुलाब साइक्लोन इफेक्ट, 8 जिलों में भारी बारिश। पूर्व करावली में गुलाब साइक्लोन होने की जानकारी दी है मौसम विभाग ने। उडुपी, दक्षिण कन्नड़, बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, यादगीर और रायचूर जिलों में और 2 दिन भारी बारिश होने की आशंका जताई है मौसम विभाग ने, जिसके चलते येलो अलर्ट की घोषणा की गई है इन इलाकों में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।